नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। कुछ माह पहले हमने हरियाणा जनादेश टाइम्स फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज पर फतेहाबाद आए भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर RN वर्मा से फतेहाबाद क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर एक लंबी बातचीत की थी। उसके हमने बहुत सारे वीडियोज आपको दिखाए और बहुत सारी बातों की आपको जानकारी मिली। लोगों के दिमाग में बीमारियों को लेकर तरह तरह के प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के लगभग जवाब मिले और प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। अभी हम लोगों से संपर्क किया, हरियाणा जनादेश टाइम से कुछ लोगों ने संपर्क किया कि डॉक्टर RN वर्मा से पूछिए कि नमक कौन सा खाएं। 10 तरह के नमक मार्केट में उपलब्ध है। कोई काला नमक है, कोई सफेद नमक है, कोई सेंधा नमक है, कोई किसी तरह का नमक है। नमक के इतने सारे प्रकार हैं। हर आयुर्वेदाचार्य यह कह देता है इसे खाइए, इसे ना खाइए। हरियाणा जनादेश टाइम्स ने डॉक्टर RN वर्मा से, डॉक्टर RN वर्मा मुंबई में है, उनसे यह प्रश्न किया कि लोगों की भ्रांति दूर कीजिए, वो कौन सा नमक खाएं और कौन सा ना खाएं। आप भी सुनिए डॉक्टर RN वर्मा इस बारे में क्या कहते हैं। आजकल आयोडीन की डेफिशिएंसी एक कॉमन बीमारी बन चुकी है। हम में से अधिकतर लोगों को आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी में हर एक की अपेक्षा ये है कि मैं क्या खा लूं जिससे मेरी डेफिशिएंसी दूर हो जाए। भाई वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, आज दूर हो जाएगी, कल फिर आ जाएगी, भविष्य में फिर आ जाएगी। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आपको ये जानना होगा कि आयोडीन डेफिशिएंसी होती क्यों है। तो आयोडीन एटम जो है, आयोडीन एलिमेंट, ये हाई एटॉमिक वेट में गिना जाता है। माने आयोडीन का जो एटम है वो हैवी है और ऐसा देखा गया है कि हमारे शरीर को लगने वाले लो एटॉमिक वेट एलिमेंट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, उसके लिए एसिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाए या थोड़ी कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर में एब्जॉर्प्शन होने के लिए या शरीर का अंग बनने के लिए। लेकिन आयोडीन हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट है, इसमें थोड़ी सी भी एसिड की मात्रा बढ़ गई तो ये शरीर में इसका शोषण नहीं होगा, इसका एसिमिलेशन नहीं होगा। मीन्स एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन प्रभावित हो जाएगा और वो कारण बन जाता है आयोडीन की डेफिशिएंसी होने का पहला कारण। और हम आजकल बड़े आसानी से हमारे शरीर की एसिडिटी बढ़ा लेते। शरीर का अर्थ है पेट, पेट के बाद ब्लड और हमारे टिश्यूज, कोशिकाएं, इनमें एसिड की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाना। और ये बड़ी आसानी से होती है कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अगर हम भोजन के आखिरी कौर के 1.5 घंटे के बाद पानी पिएं तो हमारी शरीर की एसिडिटी, शरीर माने पेट की, पेट से रिलेटेड है ब्लड की, और ब्लड ही जाके टिश्यू की एसिडिटी बढ़ाता घटाता है। तो ये सारी की सारी एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। एसिडिटी नॉर्मल हुई तो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन अपने आप होने लगेगा। फिर हमें कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यही होता आया है 4-5 दशकों पहले तक। हम शाकाहारियों की बात करूं तो शाकाहारी लोग को अनाज, दाल, फल, सब्जी से पर्याप्त मात्रा में आयोडीन मिलता था। और क्योंकि शरीर की एसिडिटी नॉर्मल रहती थी, हम बढ़ाते नहीं थे, तो उस कारण आयोडीन की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। और अगर किसी को कमी महसूस होती भी रही होगी शाकाहारियों के केस में, तो दूध के पदार्थ जिनमें भरपूर मात्रा में आयोडीन है वो मिल जाया करता था, और मांसाहारियों को मांसाहार के माध्यम से। तो ये एसिडिटी पहला प्रमुख कारण। और यहाँ ये जानकारी भी आपको साथ में दे दूं कि हमारी रोज की आवश्यकता आयोडीन की है 150 माइक्रोग्राम, केवल 150 माइक्रोग्राम एडल्ट की। बच्चों और बुजुर्गों को थोड़ा कम और प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनको थोड़ा ज़्यादा। अदरवाइज 150 नॉर्मल एडल्ट की रिक्वायरमेंट है। दूध के पदार्थ की बात करूं तो लगभग पूरा का पूरा आयोडीन की रिक्वायरमेंट केवल 2 टाइम दूध पीने से पूरी हो जाती थी। 2 टाइम आजकल दूध पीना मना किया गया है क्योंकि सूर्योदय के बाद पेट में दूध नहीं जाना चाहिए।
तो एक टाइम भी अगर आप पीते हैं तो आपकी 3/4 आवश्यकता आयोडीन की केवल दूध से पूरी होगी और 3/4 आवश्यकता दही से पूरी हो जाएगी और बाकी का अनाज दाल फल सब्जी से थोड़ा थोड़ा मिलेगा, तो हमें सप्लीमेंट्री आयोडीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है, मांसाहारियों के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं ना। अब प्रश्न ये आता है दूसरा क्या कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी होने का। तो दूसरा मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। खेतों से रोज सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं और उतनी पर्याप्त मात्रा में रिप्लेस नहीं किए जाते, रिप्लेनिश नहीं किए जाते, तो वो एक कारण बनता है आयोडीन का। दूसरा, आयोडीन जो है वो हमको आयोडाइड फॉर्म में चाहिए, तो अगर वो आयोडेट है, पर आयोडेट है, हाइपर आयोडेट है, कई फॉर्म्स है आयोडीन के, तो वो हमारे शरीर में इतने काम के नहीं जितना आयोडाइड है। और ये सब खेतों से हमें बड़ी आसानी से अनाज दाल फल सब्जी के रूप में मिलता था, भले थोड़ा थोड़ा सही पर मिलता था, जो हमारे लिए पर्याप्त हो जाता था। सो ये डेफिशिएंसी देखते हुए खेतों के माध्यम से न मिलने के कारण हम लोग सप्लीमेंट्री आयोडीन लेने गए और सप्लीमेंट्री आयोडीन में एक भ्रम फैला हुआ है, वो है कि नमक। देखिए, ना समुद्री नमक में आयोडीन है पर्याप्त मात्रा में, और ना ही रॉक सॉल्ट में। रॉक सॉल्ट माने सेंधा नमक। सेंधा नमक में तो आयोडीन न के बराबर है, और समुद्री नमक में भी जितना आयोडीन है वो हमारे लिए हाईली इनसफिशिएंट है। इसीलिए उसे फोर्टिफाई किया जाता है। फोर्टिफाई करना माने पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, आयोडीन की इतनी मात्रा डाल देते हैं कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये भ्रम कि सफ़ेद नमक जहर है, ठीक है। क्यों जहर है समुद्री नमक? उसमें क्लोराइड और फ्लोराइड अधिक मात्रा में होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इस वजह से समुद्री नमक को डिस्करेज किया जाता है। रही बात रॉक सॉल्ट में है ही नहीं। अगर हम रॉक सॉल्ट को पीस करके खा रहे हैं तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होने वाली नहीं। और समुद्री नमक को अगर बोला जाता है सफ़ेद नमक जहर है, तो फिर आपको उसका ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। सप्लीमेंट्री आयोडीन लीजिए। बेस्ट सप्लीमेंट है आपका दूध, दही, दूध के पदार्थ जैसे चीज़, पनीर वगैरह वगैरह। ये सब अगर आप रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपको आयोडीन डेफिशिएंसी होने वाली नहीं है। धन्यवाद।